दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है द पीसीएस पॉइंट। दोस्तों आज हम बात करेंगे महिला रिजर्वेशन पे, महिला आरक्षण पे, जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो हम पूरा देखेंगे कि राज्यों में क्या प्रावधान है महिलाओं के लिए, जो है एक राज्य की महिला दूसरे राज्य में महिला में के लिए जो है फाइट कर सकती है। जैसे मतलब उत्तर प्रदेश की लड़की जो है बिहार में जाकर कंपटीशन दे सकती है, या फिर उत्तराखंड प्रदेश की लड़की उत्तराखंड या फिर हरियाणा में जाके एग्जाम दे सकती है, उसमें आरक्षण का लाभ ले सकती है, उसको देखेंगे। दूसरी चीज दोस्तों ये चीज देखेंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण देखेंगे हम। और ऊपर से एक चीज और, जो उत्तर प्रदेश में जो खेला चल रहा है पता नहीं चलता, वो समझ में नहीं आता कैसे लोग आरक्षण प्रावधान किए हैं, उसको पूरा समझेंगे आज जो है। तो आज काफी कुछ समझने को है। तो दोस्त चलते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट हम देखते हैं इसे एक मिनट रुकिए, जो है ये है, एक मिनट, हाँ चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है कि वोमेन रिजर्वेशन इन ऑल स्टेट एंड गर्ल। एक मिनट रुकिए, हाँ दोस्तों जो है वोमेन रिजर्वेशन इन ऑल स्टेट एज ए गर्ल, सो इट इज द काउंट इन द गर्ल कोटा। दोस्तों एक गर्ल कोटा होता है जहाँ मतलब वोमेन रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, तो वहाँ जो है चाहे जैसे जिस स्टेट में जो है गर्ल्स कोटा है जैसे 30%, और वो गर्ल्स कोटा हमेशा क्षैतिज आरक्षण होता है। अभी हम देखेंगे क्षैतिज आरक्षण क्या होता है, ठीक है। तो इतना समझिए पहले, क्षैतिज आरक्षण जहाँ भी गर्ल्स कोटा होगा वहाँ पे दूसरी स्टेट की लड़कियां जो है पार्टिसिपेट करेंगी। अब यहाँ एकदम नोट कर लीजिए दोस्त, अगर वहाँ पर उस स्टेट में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, लड़कियों को रिजर्वेशन हमेशा हॉरिजेंटल ही होता है। तो अगर रिजर्वेशन गर्ल्स कोटा है, गर्ल्स के लिए आरक्षण है, तो उसमें भारत के किसी स्टेट की भी लड़की उसमें आरक्षण पार्टिसिपेट कर सकती है। ऐसा क्यों कर सकती है? क्योंकि वहाँ पर इस बेसिस पर दिया गया है कि लिंग आधार पे प्रतिनिधित्व नहीं है लड़कियों का, इस आधार पर जो है आरक्षण प्रावधान है। तो जब प्रतिनिधित्व नहीं है तो किसी स्टेट की लड़की है, वो प्रतिनिधित्व एज ए वोमन या फिर औरत के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए जा ही रही है, तो उसके बेसिस वो भेदभाव नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना दोस्त, ये कास्ट सामाजिक आधार नहीं है कि एसटी का कैटेगरी जो है उत्तर प्रदेश में कुछ अलग एसटी है तो वहाँ बिहार में कुछ अलग है। ये लिंग के आधार पर आरक्षण रिजर्वेशन है। तो लिंग के आधार पर आप किसी दूसरे स्टेट की लड़की के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो, ठीक है दोस्त, इतना क्लियर करिए। और ये इसका डिसीजन दोस्त एक बार हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक लड़की दिल्ली की थी, उसने 2018 या 19 वाले केस में, शायद 2017 में शायद जो है केस हुआ था, उसमें जो है एक लड़की दिल्ली की थी, तो उसको जो है आरक्षण नहीं मिला था यूपी गवर्नमेंट द्वारा, तो उसने केस कर दिया था कि हमें जो है रिजर्वेशन नहीं मिला है। तो उसके लिए पूरा रिजल्ट रिवाइज करना पड़ा था यूपीपीएससी आयोग को जो है, ठीक है दोस्त। अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो मैटर चल रहा है, उत्तराखंड पीएससी में यही मैटर था। वहाँ हाई कोर्ट ने कहा नहीं, लड़कियों को आप रिजर्वेशन किसी भी स्टेट की हो उसको आपको मानना पड़ेगा, मान्य है। तो दोस्त एक चीज तो एकदम क्लियर कर लो कि जो लड़की जो वोमन रिजर्वेशन है ये दूसरे स्टेट में भी वैलिड है। अगर है तो जैसे बहुत सारे स्टेट जैसे झारखंड हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब में वोमन रिजर्वेशन नहीं है, क्षैतिज आरक्षण नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में है 20%, ठीक है, और बिहार में है 30% क्षैतिज आरक्षण है, और उत्तराखंड में शायद 30% है क्षैतिज आरक्षण। तो इस तरह आरक्षण अगर जहाँ जहाँ है वहाँ भारत की कोई भी बेटी जाकर उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकती है। एकदम क्लियर कर लीजिए कि पार्टिसिपेट कर सकती है मतलब कर सकती है, ठीक। यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों ये अभी 67 बीपीएससी है जिसका अभी रिजल्ट आया है, ठीक है, अभी जस्ट रिजल्ट आया है। देखिए दोस्त, अब हमने जो बताया था जो कि क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या होता, क्या है। एक होता है जो वर्टिकल आरक्षण, वर्टिकल मतलब अनरिजर्व पहली कैटेगरी होगी, दूसरी होगी ईडब्ल्यूएस, फिर ईबीसी, जहाँ ईबीसी है वहाँ ईबीसी होगी, जहाँ मतलब ईबीसी बीसी अलग होता है, जैसे ओबीसी होता है उसी बाइफरकेशन है इसका जो है। एसटी होगा, ठीक है, ये जो है कैटेगरी है अनरिजर्व, एसटी एससी ओबीसी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस ये जो है कैटेगरी है इनका जो है ये है वर्टिकल आरक्षण। अब वर्टिकल में ही जो है एडजस्ट किया जाता है लड़कियों को जो है प्रतिनिधित्व के आधार पे। जैसे 30, जैसे 100 सीट है जनरल की, ठीक है, तो 30% हॉरिजॉन्टल आरक्षण है लड़कियों के, तो 30 लड़की इसमें कम से कम एटलीस्ट भरना ही भरना है। अगर ये 30 लड़की इसमें मतलब इस 100 जनरल कैटेगरी में आ जाती हैं तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर उनको कोई रिजर्वेशन लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन 30 नहीं, मान लो 10 आ गई इसमें और 20 जो है अभी बाकी हैं, तो एक मिनट, तो दोस्त ये जो 20 बाकी रह गई है ना, इनमें से 20 लड़के हटाए जाएंगे, नीचे से 20 लड़के हटा के इनको एडजस्ट किया जाएगा। तो वही ये जो 20 लड़की गई हुई, तो इनकी जो लास्ट लड़की होगी वही उनकी कट ऑफ डिसाइड कर देगी, ठीक है।
तो उनकी अलग कटाप बनेगी। जैसे यहाँ पर नहीं है, बिहार में भी रिजल्ट आया है, अनरिजल्व कटाप गई 113, तो अनरिजल्व की फीमेल की कटाप गई 109। मतलब जो 30/22 जो लास्ट लड़की थी उसका जो कटाप था 109 था। ठीक है दोस्त। इसी तरह अब ईडब्ल्यूएस में है, तो ईडब्ल्यूएस में भी जो है अब जो है एक मतलब सामान्य कोटा होगा और उसमें 30%, मान लो ईडब्ल्यूएस 70 सीट थी, 70 सीट थी ईडब्ल्यूएस, तो इसका 30% होगा 21। तो इस 70 में 21 को जाना मैंडेटरी है, इस 70 में 21 जाना मैंडेटरी है। अगर चली जाती है तो वही सेम कट ऑफ हो जाएगी, ईडब्ल्यूएस सामान्य और ईडब्ल्यूएस फीमेल कोई अंतर नहीं रहेगा। लेकिन जब नहीं जाती हैं तो ये अंतर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज है क्षैतिज आरक्षण, वैरायटी आरक्षण, आप लोग इसको जानते होंगे, मैं इसको बस रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो अभी जो ग्लिच हो रहा है दोस्त, अभी उसको मैं समझता हूँ, उसको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ मुझे, कि हर जगह जो है जहाँ क्षैतिज आरक्षण है वहाँ ये अनरिजर्व रहेगा, फिर उसका फीमेल अलग रहेगा, ईडब्ल्यूएस एसटी एससी सबका रहेगा। सबका देख रहे हो आप, सबका रिजल्ट आया है फीमेल और जो सामान्य कैटेगरी का है उनसे। ठीक है दोस्त, तो ये है। तो अब चलते हैं, जो मैटर फंस रहा है उसका हम देखेंगे थोड़ा। अभी देखिए, ये देखिए अभी यूपीएसआई का रिजल्ट आया है। ठीक है, अब मैं यूपी की बात करता हूँ, यूपी में क्या ग्लिच चल रहा है। ठीक है, यूपीएसआई का रिजल्ट आया, उसमें भी यही है, अनारक्षित श्रेणी है, मतलब जनरल कैटेगरी है, इसका लंबवत श्रेणी में इतना गया, मतलब वर्टिकल आधार पे इतना गया है, स्वतंत्रता संगठनानी कितना है, ये अब यहाँ ये जो पार्ट होगा, यहाँ ये पार्ट हो गया तुम्हारा, आपका जो है ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज आरक्षण के, भूतपूर्व सैनिक, महिला, स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ महिलाओं का कट ऑफ इतना गया है जनरल में, आर्थिक रूप से कमजोर में महिला को दिया नहीं, हालांकि इस पर कोर्ट केस चल रहा है अभी, यहाँ दिया नहीं गया है। ठीक है, इस पे अभी कोर्ट केस चल रहा है, वो अलग मैटर है, ये यूपी है, यहाँ बिना कोर्ट केस के कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी में लंबवत श्रेणी में इतना गया है, तो महिला कितना गया है, अनुसूचित जाति कितना गया है, सामान्य अनुसूचित जनजाति कट ऑफ महिला कितना गया है, और अनुसूचित जनजाति क्या इतना गया है, और जो है ये महिला कितना गया है। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ पर भी ठीक है, यूपीएसआई का रिजल्ट जैसे आना चाहिए जो है क्षैतिज आरक्षण के रूप में, वैसे आया है। अभी यही यूपी है, सेम यूपी। अब देखिए आगे, ये देखिए ये यूपी पीसीएस का रिजल्ट है 2021 का, अभी जो फाइनल रिजल्ट है मैं उसको उठाया हूँ जस्ट, हालांकि और फाइल आते हैं। अब देखिए यहाँ पर महिला सिर्फ एक कट ऑफ है, महिला की सिर्फ एक कट ऑफ है। अब ये कैसी हो गया महिला की सिर्फ एक कट ऑफ, भाई ये कैसे हो गया, महिला की सिर्फ एक कट ऑफ कैसे जा सकती है। चलो ठीक है, आप कहोगे जो है कि महिलाओं को जो है इन्होंने जो है सब में से काटा सीट जो है काटा और एक कर दी, मान लो अगर 30 सीट 100 सीट थी टोटल, तो 30 सीट महिला को दे दिया और उन्होंने जो है अलग कैटेगरी जारी कर दिया। तो अब जो है जब अलग कैटेगरी जारी, अलग से 30 लड़की जारी कर दिया, एक रोल नंबर, 2 रोल नंबर, 3 रोल इसी तरह भर दिया इन्होंने, जो लास्ट लड़की थी उसके 10 नंबर पाई थी। तो आप ये तर्क दो, लेकिन सर दोस्त ये आरक्षण नहीं होता, आरक्षण का मतलब ये नहीं होता, ये पता नहीं कैसे इन्होंने जो है 1 से 10 कर दिया सिंगल कट ऑफ। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सिंगल 1 से 10 कर दिया। ठीक है दोस्तों, अभी आगे देखते हैं, और देखो ये देखिए ये है वीडियो वाला रिजल्ट 2018 का, यही सेम यूपी में बात कर रहा हूँ। यहाँ भी जो है इन्होंने महिला का सिंगल कट ऑफ जारी किया है। ठीक है दोस्त, ये महिला का 158 नंबर, यहाँ महिला का भी सिंगल कट ऑफ जारी किया है इन्होंने। ठीक, महिला सिंगल कट ऑफ जारी किया। अभी तक तो यही पैटर्न आ रहा था कि जो है जैसे यूपीएसआई में था कि हर कैटेगरी अलग अलग आ रहा था, इन्होंने जो है यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस एक सिंगल कट ऑफ जारी कर रहा था। अभी और देखिए, ये देखिए ये अभी आया जूनियर असिस्टेंट का 2019 का रिजल्ट। अब इसमें क्या किया इन्होंने कहा कि हम महिला कैटेगरी की जो है, फीमेल कैटेगरी का जो है कट ऑफ, ये जूनियर असिस्टेंट 2019 का है। ठीक है, इन्होंने महिला कैटेगरी 43 पॉइंट, ये देखिए अब यहाँ पे ये देखिए ये महिला जो है यहाँ सबसे ज्यादा चली गई है, बताइए महिला का यहाँ पे बहुत ज्यादा कट ऑफ चली गई है 43.50। ठीक है दोस्त, तो मतलब कहने का मतलब ये था कि जैसे अब देखिए यहाँ पर सिंगल कट ऑफ गई थी। अभी और रुकिए, देखिए 1 मिनट रुकिए, हाँ अब देखिए लेखपाल का भी जो कट ऑफ आई थी, अब लेखपाल में ये देखिए महिला की कट ऑफ, महिला कट ऑफ 64.75 चली गई है। बाकी अनारक्षित कट ऑफ जो है 62.95 है, ये इतना है, सब जगह सबका कट ऑफ कम है, सिर्फ महिलाओं को जो है सबसे ज्यादा चली गई है। अब ये कैसे चला गया भाई, ये चीज कैसे चलेगी, आप मुझे बताइए कि ये कैसे हो सकता है कि आप महिलाओं की जो है अगर हॉरिजॉन्टल आरक्षण है या क्षैतिज आरक्षण है, तो ये कैसे पॉसिबल है, आप किसी तरह फिट नहीं बैठ रहा है ये चीज।
तो अभी लोग जो है, सही बता रहा हूँ, इसमें जो है बहुत कंफ्यूजन है कि यूपी पीछे वाला कैसे निकालते हैं। यूपी पीछे सिंगल कट ऑफ आती है, यहाँ पे सिंगल कट ऑफ आ रही है, लेकिन यहाँ पहले कट ऑफ ही ज़्यादा चली जा रही है। दोस्त अभी ये सब मैटर जाएगा कोर्ट में, ठीक है, तो उसके बाद ही ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं यूपी में, हालांकि ये सब चीज़ें चल रही हैं कि यूपी हो सकता है यूपी एसआई के लिए कुछ अलग नियम हो और इन सब के लिए कुछ अलग नियम हो, लेकिन बाकी दोस्त, और अगर बात करें जैसे ये जो है, ठीक है, अन्य राज्यों वाला मैटर हो गया, वो क्षैतिज आरक्षण उसी तरह काम करता है, ठीक है, और जो राज्य की महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है वो भी ठीक ही ठाक उसी तरह दिया जाता है, हर राज्य की महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो दोस्त मेरे साइड से यही था आरक्षण वाली व्यवस्था। यूपी का आरक्षण व्यवस्था मुझे समझ नहीं आई, हालांकि जो है, ठीक है, क्यों नहीं समझ में आई आप जानते हो, ये देखिए सीधे सीधे कि यहाँ पे कैसे यूपी लेखपाल में परीक्षा जो भी लड़कों ने दिया था यूपी लेखपाल की, तो इसमें देखिए कि ये 64 कटाव कैसे चली गई, ठीक है, 64 कटाव चली, और वो भी सिंगल कटाव है। ओबीसी का अलग जाना चाहिए था, एसटी एससी का अलग जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, सिंगल कटाव गई, वो भी सबसे ज्यादा। ये कौन सा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भाई, कैसे, ये कैसे है, समझ पर ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैसे। और भी यहाँ देखिए, ये देखिए, ये जो वीडियो इसमें सिंगल कट ऑफ आ रही है, ठीक है, यूपी पीछे भी रिजल्ट इसमें सिंगल कट ऑफ आती है। चलो ये सिंगल कट ऑफ थोड़ा कम है, जनरल पे तो कम ही है, लेकिन वहां पे एकदम जनरल सहाय चली गई है। तो दोस्त ये सब समझ से परे है, बाकी देखते हैं अभी कोर्ट वोर्ट कोई मैटर आएगा तो फिर ज्यादा क्लियर पिक्चर होगी, बाकी ऐसे तो भी क्लियर नहीं हो पा रही है। ठीक है दोस्त, यही है यूपी महिला आरक्षण का लिए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आप कमेंट करिएगा जो भी, अगर समझ में आए या ना समझ में आए, जो भी चीज होगा तो कमेंट करिएगा, हमें भी थोड़ा कुछ पता चलेगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं, ओके, थैंक यू, बाय।